एनसीईआरटी दूसरा का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि ए और बी के मान किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? तो शर्त क्या दे दिया? जब अनेक हल होंगे। क्या बोला? अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे तो शर्त के हिसाब से नियम है A1 बटे, तो शर्त क्या कहता है? A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई। चलिए बैठाइए सबको। A1 कितना है? बोलिए 2 है। A2 कितना है? A माइनस B। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? A प्लस B। C1 कितना है? 7। और C2 कितना है? 3A प्लस B माइनस 2। अब हमको निकालना है A और B का मान। किसका मान? तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन लेते हैं। पहली स्थिति में क्या लेते हैं? पहली स्थिति में पहला बराबर तीसरा और फिर दूसरा बराबर तीसरा, या पहला बराबर दूसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है। पहला बराबर दूसरा लेकर भी समीकरण बना सकते हैं, तीसरा को लेकर भी, इसमें डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बटे A माइनस बी इज इक्वल टू 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6A, 2 एकम 2B प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 7 एकम 7A माइनस 7 एकम 7B। अब इसको तोड़िए। 7A प्लस है 6 प्लस है 7A अंदर आएगा तो ठीक है, 2B अपने यहाँ पे है, माइनस 7 अंदर आएगा तब प्लस 7B, माइनस 4 बाहर जाएगा तब 6 में से 7 गया तो माइनस A क्या, और 2B और 7B जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9B हो जाएगा। 9B बराबर 4। माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस 9B इज इक्वल टू प्लस बाहर जाएगा तो इक्वेशन ही बन गया थर्ड। क्या बन गया हमारा? ये थर्ड इक्वेशन बनकर आ गया। देख लीजिए बुआ, ये था पहला स्थिति। फिर दूसरी स्थिति में, चलिए ध्यान दो। 3 बटे A प्लस बी इज इक्वल टू, यानी पहला बराबर तीसरा या पहला बराबर दूसरा भी ले सकते थे, 7 बाई 3A प्लस बी माइनस 2 है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 तिहाई 9A, 3 कम 3B प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, फिर 7 कम 7A, 7 कम 7B। चलिए तो ये इसको 9A प्लस 7 अंदर आएगा तो माइनस 7, 3B प्लस 7 अंदर आएगा तो माइनस 7 भी है, माइनस 6 बाहर गया तो प्लस 6। 9 में से 7 गया तो 2A, और 3B में से 7 भी गया तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में 4B ना। प्लस 3 में से 7 गया तो माइनस 4B इज इक्वल टू 6। समीकरण 4। अब इस 3 और 4 को आप किसी भी विधि से हल कर दीजिए। तो सबसे आसान विधि है क्या? विलोपन विधि। उसी से इसको हल कर देते हैं। इसको काटने का मन है, देखो यहाँ A है, यहाँ 2A है, तो A काटने के लिए समीकरण 3 में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। कितना से? तो लैंग्वेज दे दीजिए। समीकरण 3 में 2 से गुणा कर, प्लस प्लस है तो घटाने पर, क्या करने पर? चलिए गुणा करो। 2 एकम 2A प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18B बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस। ये ना था समीकरण 3। अब इसको तोड़ो। ये तो जस्ट के पास है। 2A माइनस 4B बराबर 6 का 6 आ जाएगा। समीकरण 4। चलिए तो ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो 2A से 2A
-18b में +4b जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? -14b। -4 -8 और 6 -14, माइनस माइनस b का मान कितना आ गया? 14 बटे, काटेंगे तो 1 आंसर। अब इस b का मान कहीं भी रख दीजिए, फिर b का मान समीकरण 1 नहीं, हाँ इसमें कहीं 3 या 4 में रखिए, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर क्या है? समीकरण 3, बोलिए a माइनस 9b बराबर -4, समीकरण 3। a के जगह पे कितना है मान? नहीं मालूम है। 9 गुने b का मान कितना है? 1 बराबर 4, -4। तो a -9 का -9 बराबर -4, a बराबर हो जाएगा आपका -4 पर जाएगा, फिर -9 आ जाएगा तो +9। a बराबर 9 में से 4 गया तो 5, a बराबर 5 और b बराबर